एक मंत्री के पास अगर 4-4, 5-5 बड़ा विभाग हो, चुनाव का मौसम हो, विधानसभा का सत्र चल रहा हो, तो आप खुद बताइए कि उस विभाग में कामकाज कैसा चल रहा हो। विधानसभा में इस सरकार को विश्वास मत हासिल करना था। उस समय में ही जो है अंदर खाने का जो असंतोष है उसकी झलक आपको दिखी। कई विधायकों को लाया गया, कई विधायक जो है इधर-उधर खिसकते चले आए। तो कहीं न कहीं ये नाराज़गी थी और इस कारण से नाराज़गी थी कि आप ये एक दिन की बात नहीं है। आप पूरे 17-18 साल के एनडीए शासनकाल की बात आप देख लें, तो विधायकों को यही लगता है कि भाई कुछ चुनिंदा चेहरे हैं वही मंत्री बनते हैं या किसी बड़े पद पर जाते हैं और बाकी लोग जो है वो झंडा बरदार बनकर रह जाते हैं। तो अभी जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार के अंदर है, उसमें इन लोगों को लगा कि अब जो है वो भी मुखर होकर के अपनी बात रख सकते हैं। तो इस एक बार लंबे समय तक ये राजनीतिक दोस्ती चली, उसके बाद बार-बार दोस्ती का बनना, दोस्ती का बिगड़ना, ये इस बात का परिचायक है कि दोनों के बीच अविश्वास का माहौल है। और जब अविश्वास की बुनियाद पर दोस्ती की जाती है तो वो दोस्ती कभी अस्थायी नहीं हो सकती है, मजबूत नहीं हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है और जितनी देरी हो रही है उतनी ही कहानियां, उतनी ही अटकलें और उतनी ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन बात सिर्फ हवा में नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी बिहार के किसी बड़े संभावित खेल की तरफ इशारा करता है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी और फिर बिहार में आने वाला कुछ संभावित खेल है जिसके संकेत मिल रहे हैं, उस पर बातचीत होगी। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की क्या वजह मानते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं सर? इसका अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो अंदर खाने में असंतोष है जी। और असंतोष है इसलिए चाहे भाजपा हो, जदयू हो, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इसमें हाथ डाले। ये बहुत ही विवादास्पद स्थिति बन गई है और आप देख लीजिए कि जब विधानसभा में इस सरकार को विश्वास मत हासिल करना था, उस समय में ही जो है अंदर खाने का जो असंतोष है उसकी झलक आपको दिखी। कई विधायकों को लाया गया, कई विधायक जो है इधर-उधर खिसकते चले आए। तो कहीं न कहीं ये नाराज़गी थी और इस कारण से नाराज़गी थी कि आप ये एक दिन की बात नहीं है। आप पूरे 17-18 साल के एनडीए शासनकाल की बात आप देख लें, तो विधायकों को यही लगता है कि भाई कुछ चुनिंदा चेहरे हैं वही मंत्री बनते हैं या किसी बड़े पद पर जाते हैं और बाकी लोग जो है वो झंडा बरदार बनकर रह जाते हैं। तो अभी जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार के अंदर है, उसमें इन लोगों को लगा कि अब जो है वो भी मुखर होकर के अपनी बात रख सकते हैं। तो इस वजह से कई लोगों ने इशारों में अपना विरोध जताया। तो अंदर खाने में जो स्थिति है वो चाहे भाजपा हो या जदयू हो, इनके पास ग्राउंड रिपोर्ट आती रहती है कि अगर वो अब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो जो लोग अभी इस उम्मीद में खामोश है कि हो सकता है कि जब विस्तार होगा तो उनका नंबर आएगा और अगर उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो चुनाव का समय है, निश्चित रूप से बगावत का बिगुल फूंक देंगे, विक्षोभ गतिविधियां बढ़ेंगी और चुनाव मैदान में जो अगर भीतरघात होगा तो उसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों पर ध्यान रख करके चाहे वो जदयू हो या भाजपा हो, अभी इस मुद्दे में हाथ डालना नहीं चाहती। अभी इस मुद्दे में हाथ डालना नहीं चाहती है। कल हमारी बात हो रही थी बड़े मजबूत सूत्रों से, जेडीयू के अंदर खाने जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर, एनडीए के अंदर खाने जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर, और जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो जानकारी ये है कि विधानसभा भंग करने को लेकर जेडीयू बीजेपी के बीच भी टकराव है। नीतीश कुमार की शर्त अब बीजेपी मानने में देरी कर रही है और जो डील हुई उसको लेकर बीजेपी वादा खिलाफी के मूड में है और नीतीश कुमार फिर कहीं पाला न बदल लें, इस बात की भी गुंजाइश नजर आ रही है। देखिए, दोनों के बीच भले फिर से दोस्ती हुई हो और राजनीतिक दोस्ती कह सकते हैं, सत्ता में आए हैं, लेकिन दोनों के बीच विश्वास का माहौल कभी नहीं रहा। एक बार लंबे समय तक ये राजनीतिक दोस्ती चली, उसके बाद बार-बार दोस्ती का बनना, दोस्ती का बिगड़ना, ये इस बात का परिचायक है कि दोनों के बीच अविश्वास का माहौल है और जब अविश्वास की बुनियाद पर दोस्ती की जाती है, तो वो दोस्ती कभी अस्थायी नहीं हो सकती है, मजबूत नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ पिछली बार भी हुआ और चलिए कारण कुछ और बता करके दोनों ने अपने रिश्ते अलग किए, फिर से दोनों जुटे हैं। तो आप खुद देख लीजिए ना कि अगर मैं बात बीजेपी की करूं
तो पिछली सरकार में तेजस्वी यादव के पास कई महत्वपूर्ण विभाग थे और ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या उनके यहाँ कोई काबिल आदमी नहीं है, और तेजस्वी यादव बहुत अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं, अक्सर हाँ वो पटना से बाहर होते हैं, तो फिर इन विभागों का कामकाज कैसे चल रहा है? तो निश्चित रूप से अफसरों के हाथ में चल रहा है। जी। आज कमोबेश वही स्थिति है। आज भी 2 डिप्टी सीएम जो हैं, जो भाजपा के हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनके पास जो विभाग दिए गए हैं आप देख लीजिए। अब मार्च का महीना शुरू होगा। ये सबको पता है कि किसी भी वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना मार्च होता है और जो पैसा खर्च नहीं हुआ विकास का, वो तेज़ी से खर्च किए जाते हैं। एक मंत्री के पास अगर 4-4, 5-5 बड़ा विभाग हो, चुनाव का मौसम हो, विधानसभा का सत्र चल रहा हो, तो आप खुद बताइए कि उस विभाग में कामकाज कैसा चल रहा होगा। तो ये तो गौर करने की बात है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई इतने सारे विभाग हैं, मैं समझता हूँ लगभग 3 दर्जन महत्वपूर्ण विभाग हैं। तो आप मंत्रिमंडल का जब विस्तार करते हैं, सारे चेहरे आपके पास हैं, तो आपकी नीयत में गड़बड़ी है कि आप दूसरों को मौका देना नहीं चाहते हैं, या इसको रख करके एक राजनीतिक डील भविष्य में करना चाहते हैं। तो विधायक भी इन बातों को जानते हैं। इसलिए ये जो है अंदर खाने असंतोष की बात हो ही सकती है। आप पड़ोसी राज्य झारखंड को देख लीजिए, वहाँ से भी हो सकता है ये लोग इंस्पायर हुए हों कि वहाँ पर जो चंपई सरकार बनी, तो उसमें कांग्रेस कोटे से जिन लोगों को मंत्री बनाया गया, तो वहाँ कांग्रेस विधायकों में बगावत हो गई। सारे लोग भाग करके दिल्ली चले गए और आला कमान के सामने अपनी नाराज़गी जताई, एक ही चेहरे बार-बार क्यों? हम लोगों को मौका क्यों नहीं? तो आज वही स्थिति आप बिहार में देख सकते हैं कि बिहार में भी वही बात है। जो चेहरे अभी हैं, आप उसमें क्या नयापन देखते हैं? तो मंत्रिमंडल विस्तार क्या आप अटकता हुआ देख रहे हैं, लटकता हुआ देख रहे हैं, या फिर हो जाएगा? अ, भले थोड़ी देर सवेर हो रही है। देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसलिए कि ये मधुमक्खी के छाते में हाथ डालने वाली बात हो जाएगी। चुनाव सर पे है, अगले महीने चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब सारे लोग, मैं समझता हूँ कि 1 तारीख तक बिहार विधानमंडल का बजट मतलब सत्र है। कुर्ता बंडी सिला ही रह जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद सारे लोग मैदान में जाएँगे। अभी म माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, फिर इधर महागठबंधन की रैली है। तो राजनीतिक गतिविधि तेज़ है चुनावी सियासत को लेकर के। उसमें मंत्रिमंडल विस्तार मुझे लगता है कि अभी ऐसे ही काम चलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता है। मुझे अब वैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी हैं और भाजपा आलाकमान विचार-विमर्श करके हो सकता है 2-4 मुखर लोग जो हैं, उनको शामिल करे, लेकिन वो जो है सिर मुड़ाते ओले पड़े वाली बात हो जाएगी। चलिए, तो मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं होने जा रहा है। जिन्होंने मंत्री बनने की चाह में कुर्ता बंडी सिलवा रखी होगी, उनका कुर्ता बंडी सिला ही रह जाएगा, कोई फायदा है नहीं। जैसे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार अटका लटका, उसी तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार अटकेगा लटकेगा। बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर से हम बात कर रहे थे, जिनके जरिए दशकों से आपने बिहार की राजनीति को देखा, सुना और समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।